हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए लाइन कुर्ती बनाना सीखेंगे। ए लाइन कुर्ती के भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न होते हैं। आज की वीडियो में जो हमने सीखना है वो आपको ये जो स्क्रीन पर पिक्चर नजर आ रही है, इस तरह का पैटर्न हम सीखेंगे, जिसके फ्रंट में स्लिट होती है, ओपन होता है और हम उसमें शर्ट वाला कॉलर अटैच करते हैं। तो इस तरह की कुर्ती आज हमने बनानी सीखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं। इसमें हमारा जो शोल्डर है वो है 14 इंच, जो चेस्ट है, फुल चेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो है 34 इंच और हमारी जो वेस्ट है वो है 28 और हिप जो है हमारा वो हम ले लेते हैं 36। एपेक्स पॉइंट जो है वो हमारा है 10.5 इंच। ये हमने मेजरमेंट्स अपने ले लिए हैं। जो कुर्ती की लेंथ है वो हम लेते हैं 38 इंच। अब हमने इस साइज के अकॉर्डिंगली अपनी कुर्ती को प्रिपेयर करना है। इसके जो नेक होते हैं क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है और हमने कॉलर नेक लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें शर्ट कॉलर लगेगा, तो जिसका बैक नेक होगा वो भी शॉर्ट होगा और जो फ्रंट से है वो भी कॉलर वाला नेक होगा। तो इस केस में हम शोल्डर कैसे लेंगे वो देखते हैं। शोल्डर, आर्म होल और नेक विड्थ चेस्ट बेसिस पर या शोल्डर बेसिस पर कैसे ली जाती है, इसके रिगार्डिंग एक फुल फ्लेज वीडियो मैंने बनाई हुई है और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि अलग अलग शोल्डर पर हम इन तीनों चीजों का मेजरमेंट कैसे लिखते हैं। आप मेरे चैनल पर जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको कभी भी आगे कभी भी किसी चीज की कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले हमने लेना है बैक पोर्शन की हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पोर्शन के लिए मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, इस तरह से जो भी आपकी कुर्ती का फैब्रिक है, इसमें फ्रंट और बैक दोनों पल्ले अलग अलग कटिंग होंगे। उसका कारण ये है क्योंकि फ्रंट पोर्शन में हमारे स्लिट आएगी, फ्रंट से हमने ओपन रखना है, तो इसीलिए हम लोग बैक और फ्रंट के पोर्शन को अलग कट करेंगे। चलिए, अब हमने यहाँ पर जो अपना शोल्डर लेना है वो कितना लेंगे। शोल्डर को हम हाफ करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 2 7 प्लस हाफ इंच। ये हाफ इंच हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये कॉलर वाला नेक है, तो हमने यहाँ से 7.5 इंच अपना शोल्डर ले लिया। इसके बाद हमने यहां से डाउन करना है, तो हम डाउन कितना करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि शोल्डर को हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो कितना आया 1.16, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 इंच हम डाउन करेंगे। और यहां से हमने कितना लेना है, यहां से हम ले लेंगे 3 इंच, ये ले लिया और इस तरह से हमने ये जो है हमारा पोर्शन कट हो जाएगा। ठीक है, ये स्लोप दे दी। अब हमने यहां से आर्म होल लेना है, तो इसके लिए हम पैक नेक वाले फॉर्मूले लगाएंगे। तो फॉर्मूला उसका क्या होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, जितना भी आंसर आएगा प्लस 1 इंच, कितना है 6.6, यानी कि 6.5 इंच। यहां से हम लेंगे 6.5, जहां भी आपका 6.5 इंच आया इस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई। तो यहां से वेस्ट लाइन का मार्क कर लेना है और हिप लाइन का मार्क कर लेना है। ये जो वेस्ट लाइन और हिप लाइन है ये कितने पर आएगी, वेस्ट लाइन जो हमारी आती है 15 इंच पर हम नॉर्मली लेते हैं, तो अगर 15 इंच पर है तो आप 15.5 पर मार्क करेंगे। हिप लाइन जो हम मेजरमेंट लेते हैं ये हम मैक्सिमम 21 या 22 इंच पर लेते हैं। एक कस्टमर कितना ऊंचा पहनना पसंद कर रहा है चाक, उसके बेसिस पर, तो यहाँ पर हम हिप लाइन ले लेते हैं, तो मैं 21 इंच पर ले लेती हूँ। तो 21 इंच रेडी है, 21.5 पर मार्क कर लिया। अब हमने यहाँ से फिटिंग का निशान देना है। फिटिंग के निशान के लिए हमने क्या करना है, हमारी चेस्ट कितनी है 34, इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच या 3 इंच, जैसा आप ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 3 इंच प्लस कर देती हूँ। कितना आएगा मेरे पास 37 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आया 9.25। यहाँ पर हमने 9.25 पे मार्क किया और यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच आप मार्जिन ले लीजिए। इस तरह से हो गया। इसके बाद हम वेस्ट पर मार्किंग करेंगे। इसमें हम कोई भी डार्ट नहीं डालेंगे, तो नॉर्मली हमारी जो वेस्ट है 28, इसमें आप लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की। 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 7.5। यहाँ से आपने 7.5 पर मार्किंग करनी है और फिर 1.5 या 2 इंच का मार्जिन। उसके बाद हिप आपकी है 36 में भी हम 2 इंच का
थोड़ा 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और कितना है 38 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 9.5। यहाँ पर 9.5 पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर भी हमने 1.5 से 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लेनी है। अब हमने इनको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है तो यहाँ से तो ये स्ट्रेट आएगी नहीं, तो इसको हमने इस तरह से नीचे तक लेकर जाना है। अब ये पोर्शन जैसे अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में बनाऊं इस तरह से, ये स्ट्रेट आ गया। अगर आपकी स्ट्रेट कुर्ती होगी तो आप इस तरह से कट कर लेंगे, फिर यहाँ से जो मार्जिन आएगा इस तरह से और वो स्ट्रेट आ जाएगा। बट क्योंकि ये आपकी ए लाइन कुर्ती है तो आपने इसको इस तरह से स्लाइड में लेकर जाना है। अब ये कपड़ा कितना ज्यादा होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपको साइड से कितना घेरा पसंद है। तो एटलीस्ट कम से कम ये घेरा 6 इंच तो ज्यादा होना ही चाहिए। मतलब अगर आपका ये पूरा घेरा यहाँ तक 20 है तो यहाँ तक 26 होना चाहिए, तभी वो ए लाइन की थोड़ी सी शेप आनी शुरू होगी। ठीक है, और मैक्सिमम आप 10 इंच तक लेकर जा सकते हैं, इससे ज्यादा मत लीजिए, नहीं तो वो साइड में कपड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो 6 इंच से लेकर 10 इंच तक कपड़ा होना चाहिए। आप 6 इंच भी ले सकते हैं, 8 इंच भी ले सकते हैं, 10 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से हो गया। अब जैसे ये मैंने इस तरह से मार्किंग की है और इसको भी आपने यहाँ से हिप से यहाँ से धीरे धीरे इसकी साइड जो है मार्जिन है उसको कम करते जाना है। मतलब ये आपकी लाइन एक तरह से इस तरह से आएगी, ये कपड़े में इस तरह से यहाँ तक आपने, मान लीजिए ये फैब्रिक यहाँ तक है तो इस तरह से आपने लेकर आना है। इस तरह से हो गया। अब हमने जो भी हमारी ए लाइन की कुर्ती कटिंग होती है वो क्या होता है, यहाँ से अगर हम इसको कट नहीं करेंगे ना, अगर हम मिडल निकालें तो ये जब बनेगी तो ये कुर्ती यहाँ से नीचे की तरफ लटक जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या करना है, आप क्या करेंगे, ये शोल्डर का यहाँ से या इसका मिडल पॉइंट ले लीजिए, जहाँ जो भी आता है वहां से इसकी लेंथ नाप लीजिए कितनी आ रही है। मान लीजिए जैसे ये हमारी 38 हमने लेंथ लेनी थी ना, तो आपने क्या करना है 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेके ही आप ऐड करोगे तो ये लेंथ आपकी कितनी होगी, 40 इंच की लेंथ होगी। आधा इंच ऊपर चल जाएगा, 1.5 इंच नीचे, नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 40 इंच की लेंथ है, हर जगह से आपने इस तरह से मेजरिंग टेप को घुमाते जाना है। आप इस तरह से घुमाएंगे और जहां जहां 40 इंच आता जाएगा आपने उस तरह से मार्किंग करनी है। अगर आप यहाँ पर मेजरिंग टेप रख के नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 2.5 से 3 इंच ऊपर आ जाइए, एक मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से मार्किंग कर ली और ये पूरे का एक सेंटर ले लीजिए, ये आ गया सेंटर। फिर यहाँ से इस तरह से आपने आना है और यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देते रहते इस तरह से कुर्ती की शेप दे देनी है राउंड की तरफ, ताकि जब ये बने और ये नीचे की तरफ आए तो ये फ्लेयर जो है पूरा इक्वल आ जाए। क्लियर है। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप के लिए हमने यहाँ से मिडल में मार्किंग करनी है और अपना फ्रेंच कर्व की हेल्प से जहां से ये ज्वाइन होता है उस तरह से इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये हमारे बैक आर्म होल की शेप आ गई। बैक का जो नेक बनेगा वो हम बनाएंगे 1 इंच का। अगर हेवी साइज बहुत है तो आप 1.5 इंच का बना सकते हैं, नहीं तो 1 इंच काफी है, आप 1 इंच पर इसको कट करेंगे। क्लियर है। ये हमने बैक पोर्शन की कटिंग कर ली है। अब हमने देखना है फ्रंट पोर्शन की कटिंग। यहां से हमने ये फिटिंग इस तरह से निशान लगा लिए हैं। जब हम फ्रंट पोर्शन बनाएंगे तो उसमें मैं आपको फिटिंग के निशान देना बताऊंगी किस तरह से देने हैं, ताकि हम बाद में जब चारों साइड के पल्लों की फिटिंग लगाएं तो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। देखिए फ्रंट साइड के लिए हमने क्या करना है, जैसे ये हमारा फैब्रिक है इस तरह से, सबसे पहले आपने यहां पर 1.5 इंच की ये लेना है, 1.5 इंच, ठीक है, 1.5 इंच इतनी पट्टी छोड़ देनी है। अब जितने मार्जिन लेने हैं वो यहां से लेने हैं। कारण क्या है, क्योंकि फ्रंट में हमने स्लिट बनानी है, स्लिट ना के उसके ऊपर बटन लगेंगे तो ये बटन पट्टी वाला हमारा हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां से सारे मार्जिन लेने हैं, इसीलिए हम बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन थोड़ा सा अलग कट करते हैं। चलिए अब हमने सेम चीज यहां से 3 इंच, क्योंकि बैक में हमने 3 इंच लिया था, ये हमारा नेक 3 इंच आएगा। यहाँ पर हम 7.5 जैसे बैक में लिया था 7.5 लेंगे, 1 इंच डाउन इस तरह से। ठीक है, यहाँ से 6.5 पर निशान लेंगे इस तरह से। फिर ये चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग प्लस मार्जिन। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से एपेक्स पॉइंट पर मार्किंग करनी है। मान लीजिए पहले हम वेस्ट पर मार्किंग करते हैं। यहाँ से 15 इंच पर हमारी वेस्ट आ गई, जैसे वेस्ट आ गई ये हमारी हिप लाइन आ गई। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट आ गया, ये एपेक्स पॉइंट, और ये वेस्ट लाइन, और ये हमारी हिप लाइन। अब ये एपेक्स पॉइंट लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो 9.25 हमने यहाँ मार्किंग की है, ये मार्किंग यहाँ पर आएगी और 1.5 इंच का मार्जिन, फिर वेस्ट का निशान और 1.5 इंच का मार्जिन। जो निशान हमने जितने
मेजरिंग हमने बैक साइड में की है, जैसे हिप में 2 इंच की लूजिंग थी तो 2 इंच की ही लेंगे, जैसे बैक साइड का बनाया है, बाकी सारा हमने उसी तरह से बनाना है। ये और इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से, इसको इस तरह से और एंड तक ऐसे इसको लाकर जोड़ना है, इस तरह से। ये आ गया। यहां से हमने स्ट्रेट इस तरह से रखना है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, आपने अपर चेस्ट का भी अगर नाप लिया हुआ है तो अगर तो अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में ½ इंच का तो फर्क होगा ही, तो अगर है तो आपने यहां से ½ इंच अंदर की तरफ लाके इस तरह से आपने उसको शेप देनी है, और सेम चीज मार्जिन पे भी इस तरह से आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंडर आर्म्स के नीचे ज्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी की अपर चेस्ट और फुल चेस्ट दोनों ही बराबर है तो आप क्या करेंगे, तो ये लाइन इसी तरह से स्ट्रेट आएगी, बट यहाँ से कर्व की शेप देंगे आप, ठीक है। कॉर्नर्स नहीं बनने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मेजर हमने एपेक्स पॉइंट लेने का हमारा कारण क्या था, ताकि हम अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में थोड़ी सी शेप दे सके, ठीक है। अदरवाइज ए लाइन कुर्ती में हम डार्ट नहीं डालते हैं, कारण उसका क्या है, क्योंकि जब हिप होती है, हिप से थोड़ा सा ए लाइन कुर्ती लूज होनी शुरू हो जाती है, तो जैसे ही थोड़ा सा लूज होगी तो यहां तक अगर हमारा डार्ट आएगा तो डार्ट अलग ही नजर आता है, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर। अब हमने फ्रंट के आर्म होल की शेप देनी है, तो फ्रंट का आर्म होल क्या होगा, ये सेंटर आ गया, सेंटर से ½ इंच हम अंदर आएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड देन यहां से आर्म होल की फ्रेंच कर्व की हेल्प से आपने शेप दे देनी है। ये हो गया। नेक बनाना है, तो नेक आप क्या कितना लेंगे, 3 इंच ले सकते हैं आप। 3 इंच आपका इधर से होगा, 3 इंच आपका इधर से। स्क्वायर बॉक्स हो गया, राउंड आप शेप दीजिए और कटिंग कर लीजिए। इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका जो है कॉलर भी प्रॉपरली अटैच हो जाएगा। सेम चीज यहां से हमने 2.5 से 3 इंच ऊपर आना है। अब सेंटर लेना है, सेंटर आप किसका लेंगे, देखिए यहां से यहां का लेना है, यहां से नहीं लेना है, तो यहां का सेंटर लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा इसको राउंड शेप देंगे, ठीक है। इस तरह से राउंड शेप देने से आपकी जो कुर्ती है परफेक्टली बनेगी। ये इस तरह से हमने शेप दे दी। अब हमने इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर भी सेम पल्ले पे कटिंग की है और जो यहाँ पर भी हमारी कटिंग हुई है सेम पल्ले पे हुई है। कई बार आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें बैक पल्ला ऊपर थोड़ा सा ऊंचा उठा के कटिंग करना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बैक पार्ट है उसको ½ इंच एक्स्ट्रा ऊपर उठा के आप कटिंग कर सकते हैं, मतलब ½ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा आप कटिंग कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि कभी भी आपकी जो कुर्ती की जो सिलाई है, जो ये वाली सिलाई है, वो बैक साइड को शिफ्ट नहीं करेगी, आपके आर्म होल घूमते नहीं है, साइड में नहीं जाते हैं। क्लियर है इतना। इस तरह से हमने ए लाइन कुर्ती की कटिंग करनी है। जब इस तरह से हमने कटिंग कर ली तो इसके 2 पोर्शन बनेंगे, तो दोनों पोर्शन में ये जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा है इसको हमने यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करना है, वो हमारी बटन के लिए पट्टी बन जाएगी, ठीक। अब इसके बाद हमने कॉलर कट करना है। बैन अगर आप इसमें लगाना चाहते हो तो बैन वाला कॉलर की शेप में कट कर सकते हो। अगर आप शर्ट कॉलर लगाना चाहते हो तो शर्ट के कॉलर की भी कटिंग आप कर सकते हो, मतलब जैसा आप कॉलर लगाना चाहो इस पर आप कॉलर अटैच कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर पीस लेना है। स्क्वायर पीस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम यहाँ से 5 और यहाँ से 10 इंच होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये राउंड पूरा नाप लेना है। कब नापेंगे, आपने जब स्टिचिंग करनी है, तो शायद जब शोल्डर दोनों ज्वाइन कर लोगे तो आपने पूरा फ्रंट से लेकर ऐसे पूरा राउंड में नाप कर देखना है कि कितना पूरा घेरा बन रहा है। तो जितना भी बन रहा होगा उसको हाफ करना है। जैसे मान लीजिए आपका 18 बन रहा है तो आप इसको हाफ करेंगे, 9 आएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहां से 2 इंच, यहां से ऊपर 1 इंच, इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। अगर आप बैन वाला गला बना रहे हैं, मैं दोनों गले आपको बता दूंगी। इस तरह से आएंगे, यहां से आपने 3 इंच स्ट्रेट आ जाना है। उसके बाद यहां से राउंड शेप देते हुए इस तरह से आपने जाना है। ये आ गया। अब आप बैन कितना चौड़ा रखोगे, 1 इंच का रखोगे, तो यहां से फिर आपने 1-1 इंच पर गैप निशान लगा लेने हैं पूरे, इस तरह से, ओके। और फिर आपने यहां से उनकी शेप दे देनी है। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, पूरा अपने वो नापना है 18 इंच, तो आप यहां से नाप लीजिए पूरा कि कितना कहां पे बनता है। इस साइड से आपने नापना चाहते हो तो इस साइड से नाप लीजिए, अगर आप यहां से नापना चाहते हो तो यहां से। मान लीजिए अगर ये आपकी लाइन है तो यहां से आप नापना शुरू कीजिए। ये पूरा आपका अगर जहां पे भी 18 आता है, सपोज यहां 18 आ गया, तो आपने इसको यहां से स्ट्रेट कर दीजिए। जैसे भी जहां पे भी 18 आपका शोल्डर की शेप आती है तो उसको आप कट कर लीजिए। यहां से हल्का सा इस तरह से आपने राउंड देना है, क्योंकि बैन में राउंड होता है। तो ये आपका नेक कट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको शर्ट वाले कॉलर की कटिंग बताती हूँ।
इस तरह से कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये आपका फैब्रिक है, ये ठीक है, आपने कटिंग करनी है। ये डबल फैब्रिक है, मतलब 2 पीसेस पड़े हुए हैं। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी आप चौड़ाई ले लीजिए। आपने कॉलर कितना चौड़ा रखना है, तो एटलीस्ट जो कॉलर है, रेडी कॉलर 3 इंच का तो होना चाहिए। आप 4 इंच भी रख सकते हो, 5 इंच भी रख सकते हो। कई लोगों को आजकल बड़े कॉलर्स बहुत चल रहे हैं, तो बड़े रखने चाहते हो कॉलर्स, तो बड़े कॉलर के हिसाब से आप यहाँ चौड़ाई रख सकते हो। या कई लोग को सिर्फ छोटे से पतले से कॉलर की जरूरत होती है, तो जैसी आपको फिनिशिंग चाहिए, जैसे टाइप का वो कॉलर चाहिए, तो उतनी आप चौड़ाई रख सकते हो। मैं 3.5 इंच, बल्कि 3 इंच मेरा रेडी होता है, तो मैं जो यहाँ से पूरा फैब्रिक लेती हूँ वो मैं यहाँ से 4 इंच लेती हूँ। ठीक है, 4 इंच मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया। ये हो गया। अब हमने इस फैब्रिक का सेंटर निकाल लेना है। ये इसका सेंटर आ गया, ये इसका सेंटर आ गया। हमारा रेडी कॉलर कितना है, 18 इंच का। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना हुआ, 20 इंच प्लस 1 इंच और ऐड करेंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया, 21 इंच। यानी कि टोटल हमने कितना ऐड किया, 3 इंच। किसी भी साइज का कॉलर हो, आपने 3 इंच ऐड करना है। समझ आ गई मेरी बात। कोई भी साइज का कॉलर हो, 17 होगा तो भी 3 प्लस करोगे, 16 होगा तो भी 3 इंच प्लस करोगे। अब ये 3 इंच हमने क्यों प्लस किया है, ये 1 इंच तो स्टिचिंग का मार्जिन है, और जो ये 2 इंच है, ये किस तरह से हमें लेना है ये मैं बताती हूँ। अब ये वाला जो कॉलर है, ये आपका टॉप वाला साइड है, तो यहां से आपने 20 आया था, 20 का हाफ कितना होता है, 10, तो 10 इंच यहां पर आप निशान लगा लीजिए। मान लीजिए 10 इंच यहां आया और इसका 10 इंच यहां पर आया, इतना हो गया। ठीक है, यहां पर हमने 18 का हाफ करना है, तो 9 इंच कहाँ आएगा, यहां आएगा 9 इंच, मान लीजिए 9 इंच यहां आया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे कॉलर की शेप आ गई। तिरछी शेप होती है ना कॉलर की, थोड़ी सी यहां से आएगी, थोड़ी सी ये ऐसे आएगी अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये तिरछी शेप आएगी कॉलर की, तो इसीलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। 1 इंच यहां से अंदर आया, 1 इंच यहां से अंदर आया ना, एक्स्ट्रा। यहाँ पे टोटल ये कितना है, ये पूरा 18 इंच है। यहां से ये कितना है, ये 20 इंच है, इसीलिए ताकि वो कॉर्नर बन सके। ये 2 इंच हमने इसलिए ऐड किया है। 1 इंच हमने क्यों ऐड किया, ये तो हमारा रेडी कॉलर है, अब हमें स्टिचिंग के लिए भी तो चाहिए ना, तो ये आधा इंच यहाँ पर स्टिचिंग, आधा इंच यहाँ पर स्टिचिंग, तो ये 1 इंच हमारा स्टिचिंग का मार्जिन। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं पूरा, तो ये कितना आ गया, 21 इंच। यहां से अगर मैं पूरी बात करूं तो ये कितना आ गया, 19 इंच। इस तरह से हमारा हो गया। इतना मार्किंग करने के बाद आपने यहां से इसको हल्का सा राउंड शेप इस तरह से देनी है, क्योंकि हमारा जो कॉलर होता है वो राउंड शेप में होता है। ओके, ये हो गया। सेम चीज कई लोग क्या करते हैं, ये कॉलर भी थोड़ा सा राउंड में पहनना पसंद करते हैं, तो आप इसको भी हल्का सा यहां से ऊपर उठा के इस तरह से राउंड शेप दे सकते हो, इस तरह से। समझ आ रही है मेरी बात, इस तरह, तो वो आपके राउंड शेप में कॉलर आ जाएगा। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हो तो यहां से आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, बट यहां से आपको राउंड शेप जरूर देनी है, क्योंकि नेक के साथ हमने इसको अटैच करना है। तो इस तरह से हमारे शर्ट वाले कॉलर की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आज क्या सीखा है, ए लाइन कुर्ती की कटिंग कैसे होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।